घटना मैंने अभी बताया आपको कि घटना एक व्यास जो कि व्यास गद्दी पर बैठते हैं, पूरे दिन कार्यक्रम कराते हैं, शाम को जब भोजन के लिए उनको बुलाया जाता है घर पर, भाई व्यास का भोजन अलग से बनता है, जब उनको बुलाया जाता है तो वो एक महिला के साथ बदतमीजी करते हैं। एक महिला का हाथ पकड़ कहते बैठा के आप यहाँ बैठिए और हम लोगों को खाना खिलाइए। ब्राह्मण समाज की महिला हो या किसी समाज की महिला हो, ये किसी भी समाज में शोभनीय नहीं है, इसे छेड़खानी कहा जाता है। जब उस महिला ने अपने समाज के लोगों को कहा तो उनका विरोध हुआ। जब उनको लगा कि मैं घिर गया चारों तरफ से, तो उन्होंने अपनी जात ओपन कर दी दबंगई दिखाते हुए कि मैं यादव हूं, हाथ मत लगा देना। तब पता चलता है कि वो यादव है। उसके बाद लड़के कुछ उग्र हो जाते हैं और चोटी काटने जैसी घटनाएं होती हैं, वो सोशल मीडिया पे चल रही। वही बिल्कुल मैं भाई कहना चाहता हूँ, वो भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। जब उनके साथ में उसको छेड़खानी का बात आती है तो लड़के उनके साथ सर्च करते हैं, उनको शक होता है कि मेरे समाज का व्यक्ति भी मिली होगी कि ये व्यक्ति यादव है या कोई दूसरे समाज का, जो भी रहा हो उसका संज्ञान नहीं है। लेकिन जब उनके वस्त्रों को थकोया जाता है, पता किया जाता है, सर्च किया, तो उसमें एक आधार कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है मुकुटमणि अग्निहोत्री, और वह अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि मैं यादव हूँ। जैसे ही पता लगता है कि वह यादव है और पता किया जाता है जहाँ के वो रहने वाले हैं, तो वो सच्चाई में यादव निकलते हैं। साफ साफ सबको दिख रहा है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, सब जानते हैं कि कल सुबह से राजनीति शुरू हुई। यह घटना चोटी काटने की नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही होंगी, ब्राह्मण समाज के साथ भी हुई हैं। हमारे साथ तो आदमी की मृत्यु हो जाती है तब जाके कप्तान सुनता है। अभी देखिए कौशाम्बी वाली घटना को 100% 420 है, यही तो कप्तान को देखना चाहिए था, प्रशासन को देखना चाहिए था। कल सुबह से वही आधार कार्ड वायरल हो रहा है, आपने उसको संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की। अगर संज्ञान लिया होता दोनों ओर मुकदमा लिखा जाता, हम लोगों को आने की जरूरत नहीं होती। क्या लिखा है उसके बारे में, क्या क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, कहाँ वो लड़की को भगा के ले गया, किसको ले गया, सारी घटनाएं। मैं यही तो मांग करूंगा कि सारी जांचें क्यों नहीं की जाती। आप उन लड़कों को अंदर रखिए, जो धाराएं लगाइए, जो जेन्युइन है वो लगाइए, जो जेन्युइन नहीं है वो हटाइए। पूरा प्रशासन समाजवादी पार्टी के दबाव में है, गृह जनपद समाजवादी पार्टी का है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के वो सब नेता है जो हमारा वोट तो ले लेते हैं लेकिन हमारे लिए खड़े नहीं होते। अगर कल भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खड़े हो गए होते तो यह राजनीतिकरण कल बंद हो जाता और कप्तान निष्पक्ष रूप से कार्य कर लेता। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ हुई निष्पक्ष जांच? एक पक्ष को उठा करके आपने बंद कर दिया सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से, और वीडियो वायरल होता है और उसको संज्ञान लेने के लिए 4 यादव नेता पहुंच जाते हैं। आप उनकी सुन करके ब्राह्मण समाज को उठा करके बंद कर देते हैं, जेल कर देते हैं। ये कहाँ का निष्पक्ष न्याय हुआ? पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर वो गाली देंगे तो हम भी जानते हैं, समाधान संविधान दोनों। आपके माध्यम से अभी कहा कि कल ही भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को उतरना चाहिए था सच्चाई के लिए। मैं नहीं कहता कि वो उतरते बच्चे हमारे समाज के उन बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन जिसके लिए आज हम लोग पूरा ब्राह्मण समाज उतरा है, कम से कम वो ब्राह्मण समाज के उन नेताओं को उतरना चाहिए था, यहाँ तक कि आके विधायक को उतरना चाहिए था। 2022 में खुला समर्थन दिया था ब्राह्मण समाज ने। आपकी चुप्पी बताती है कि आपके मन में क्या चल रहा है। कानूनन संविधान जो कहता है 420 का मुकदमा हो, हमारी छेड़खानी माताओं बहनों के साथ हुआ उसका मुकदमा दर्ज हुआ, धारा लगाई जाए, प्लस समाज के साथ छल कपट की जो धारा होती है वो लगाई जाए। किसी को अधिकार नहीं है किसी के संस्कारों को छेड़े, उस पर अधिकार उसकी जो धारा लगती है वो लगाई जाए। जब तक मुकुटमणि और उनके लोगों पर मुकदमा नहीं होगा हम शांत नहीं बैठेंगे।